पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कुंती कर्ण से अपने भाइयों से या पांडवों से युद्ध नहीं करने का आग्रह करती है और कहती है कि तुम उनके बड़े भाई हो, मेरे प्रथम पुत्र हो, इसलिए अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध नहीं करो बल्कि उनके सर पे अपना वरद हस्त दो। तो कर्ण के अंदर का आक्रोश जो है वह शब्दों में प्रकट होता है। उसके अंदर वह जानता है कि कुंती उसकी माँ है, लेकिन उसके अंदर माँ के प्रति ममत्व नहीं है बल्कि आक्रोश है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर यही प्यार, यही भावना लेकर के कुंती अगर प्रारंभ में आई होती तो संभवतः महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन कुंती तब चुप रही और आज जब अंतिम घड़ी आई है तो वह अपना प्रेम अंचल में बांध करके मुझे ढूंढने आई है। तो वह कहता है कि तुम किस मुख से मुझे अपना पुत्र कहने आई हो, क्योंकि तुमने तो मुझे मरने के लिए नदी की धारा में छोड़ दिया था। मुझको देख करके तुम्हारे अंदर ममता नहीं उमड़ी थी, प्यार नहीं उमड़ा था, बल्कि मुझे देखकर तुम्हारे अंदर डर था, समाज का डर था और अपनी बदनामी का डर था। इसलिए तुमने मुझे एक तरह से मृत्यु के गोद में ही डाल दिया था। वह तो मेरा आयु का बल था, या भगवान ने मुझे मेरे असली माँ के पास भेज दिया जहाँ जिसको मेरी आवश्यकता थी, और उसने तुमने मुझे जन्म दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं भार बन गया। जबकि राधा ने नहीं जन्म देने के बाद भी माँ के सारे कर्तव्य पूरा किए, तो इसलिए वही मेरी माँ है। तो उसको छोड़ करके मैं तुझे अपनी माँ कैसे मान लूँ? तुम उसका स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राणों पर भार बना था। जबकि मुझको देख करके तुम्हारी ममता नहीं उमड़ी। जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि जब राधा ने मुझे पाया था तो राधा का दूध उतर आया था। राधा ही मेरी माँ है, तुम उसका अधिकार नहीं पा सकती, उसका स्थान नहीं ले सकती। क्योंकि अगर तुम जो राधा को जो है वह सेवा प्यारी थी, प्यार प्यारा था, ममता प्यारी थी, लेकिन तुमको कुल और प्रतिष्ठा प्यारी थी। अगर वास्तव में तुमको मुझसे प्यार होता तो तुम उसी समय मुझे अपना परिचय देती, जिस समय कि हस्तिनापुर के रंग भवन में या रणांगण में हमारा तिरस्कार हो रहा था। लेकिन प्रत्यक्ष कौन कहे, तुमने तो छुप करके भी मेरी सुध नहीं ली, मुझको याद नहीं किया। लेकिन आज जब अंतिम घड़ी आई है तो आज मेरे में विशेषता आ गई है। मेरा कुल और परिवार मुझे खोजने आ रहा है। लेकिन अब अंतिम समय में जब पूरा जीवन जब मैं कुल गोत्र से हीन रह गया, तो मैं अब उस कुल गोत्र को लेकर के क्या करूँगा? वह कहता है, तुमने जन कर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पा कर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस आने का। दीविता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊँगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नई नहीं है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं केशव उसके मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं सुख खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है।
अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुलपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्ण वही कुंती से कहता है कि मैं तो तुम्हारे प्राणों पर भार बना हुआ था, मुझे देख करके तुम्हारी ममता नहीं उमड़ी थी, तुमने जन्म जरूर दिया लेकिन कभी मुझे अपना पुत्र नहीं माना, तुम तो अपने 5 पुत्रों में ही भूली हुई थी। जबकि राधा ने मुझे पाकर के भी अपना पुत्र माना, पुत्रवत प्यार किया, मेरा लालन पालन किया, तो फिर उसको छोड़ करके मैं तुम्हें अपनी माँ कैसे मान सकता हूँ। इसलिए तुम्हारा यह प्रयत्न जो है वह व्यर्थ है। जब सारी उम्र मैंने कुलहीन कहा कर, कुल गोत्र से हीन या कुल गोत्र से हीन या सूत पुत्र सारथी कहला करके बिता दिया, तो अब मैं कुल और गोत्र में आकर के क्या करूँगा। अब मुझे इस कुल और गोत्र की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक मेरे जीवन की कथा है तो यद्यपि वह कलंकमयी है, लेकिन फिर भी यह कथा मुझे ज्ञात है। इसे केशव ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था, या भगवान सूर्य ने भी बताया था। तो मुझे अपने जन्म की कथा ज्ञात है, उसको बता करके मुझे मेरे दुखों को और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं खूब समझता हूँ कि आज अंतिम समय में जब माथे पर युद्ध आ खड़ा हुआ है तो अचानक मुझसे प्रेम क्यों उमड़ पड़ा है। यह प्रेम नहीं है, बल्कि एक तरह से यह दुर्योधन को कमज़ोर करना है। प्रेम नहीं है। प्रेम अगर रहता तो वह बहुत पहले उमड़ चुका होता। यह रहस्य मुझे जो है वह बहुत पहले ज्ञात हो चुका रहता। अगली श्रृंखला में हम अगली बातों पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए